भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। देखिए 2-3 दिन में डिस्टर्ब हो गया, इसलिए कि 15 तारीख को गंगा नहान था। गंगा जी में स्नान कर लिया, थोड़ा सा तबीयत भी डाउन था। कुछ हमारे जो भी रिलेशन के आदमी थे वो आए थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। देखिए आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस है उसको मैं बनवा रहा हूँ, और उसमें जो भी बनवा रहा हूँ देखिए मैं क्रैश कोर्स क्वेश्चन बैंक सब देख के बना रहा हूँ कि कौन क्वेश्चन हो सकता है, हर टाइप का बता रहा हूँ कि आप लोग अभी से भी उतना देख लीजिएगा तो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए आप लोग एक ज़रूर काम कीजिए कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी अगर कहीं कमी हो तो उसको भी बताना है कि नहीं भैया यहाँ कमी है, समझाने में आपका कमी है, चाहे जो भी है तो उसको हम सुधार लेंगे। लेकिन वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर बारीकी से आप देख रहे हैं तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं आप लोगों को डिस्टर्ब होगा, किंतु परंतु वाली बात नहीं हो जाएगा, इसलिए हम उतना बारीकी से ही समझाते हैं, शुरू से ऐसे ही पढ़ाए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि में जो बताया था उसमें कुछ अलजेब्रिक टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसको बता रहा हूँ तो आप लोग देखिए। एक क्वेश्चन है, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी, और अगला दिया है ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या बोले हैं कि हर एक को दूसरे स्थान पर बदल दिया जाता है, इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। चलिए हम इक्वेशन 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी है ना, x बराबर हम लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी, प्लस में y है तो इधर आके माइनस में y। अब हम आपको क्या बताए हैं कि अगर जिस समीकरण से मान ले रहे हैं उसको हम लोग अगला में रख देंगे, यही बात है ना। तो अब देखिए समीकरण, अब यहां लिखिए x का मान समीकरण 1 से लिए थे मान, अब इसको रखना कहाँ है, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए क्या है यहाँ, समीकरण 2 क्या है, ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन देख लीजिएगा, सही लिख रहे हैं ना। अब यहाँ देखिए a का a है और x के जगह हम लिख सकते हैं क्या, इतना चीज a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हो गया क्या, माइनस ए वाई, ये आपका हो गया बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान क्या देना है, इधर भी ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर है, दोनों प्लस में है, बराबर की साइड अगर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है ना, बराबर की साइड ले जाते हैं तो वो भी कट जाता है। लेकिन अगर दोनों बराबर की साइड एक जैसा है, अगर प्लस प्लस में ही है तो कट जाएगा, या माइनस माइनस में रहेगा तो कट जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया क्या। अब यहाँ देखिए, अब आपको मान कहाँ क्या निकालना है, अब y का यहाँ मान निकलने वाला है, कैसे, अब देखिए ए बी जो यहाँ माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, एक स्टेप और लेते हैं, ए वाई माइनस बी वाई इक्वल टू, अब यहाँ इधर क्या बचा, ए स्क्वायर तो कट गया, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, चाहे माइनस ए वाई और माइनस बी वाई इक्वल टू बी स्क्वायर, इधर माइनस में भी है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में ए बी हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम माइनस वाई कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए माइनस ले लिया है ना, ये दोनों प्लस में हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी, इधर क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें बी स्क्वायर है, इसमें ए बी है, इसमें बी स्क्वायर है तो बी अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, बी, या इसमें क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस ए, एक ही बात है ना, आपको पता है ना क्रम विनिमय नियम से, ए प्लस बी लिख लीजिए या बी प्लस ए लिख लीजिए, एक ही बात है, समझ में आ रहा है। तो ये आपस में कट गया, अब क्या बचा मेरा, ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझाने के लिए बताए हैं, ये आपका हो गया माइनस वाई
इक्वल टू बी, इधर माइनस है तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस बी। अब y का मान निकल गया ना। अब y का मान इसमें क्या करेंगे, दोनों में मान रख सकते हैं। देखिए पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन में कोई भी समीकरण लेते हैं तो उसके दूसरे समीकरण में मान रखते हैं। यहाँ जब मान निकल गया तो किसी में भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा है। समीकरण 1 में रख लीजिए, हल्का है। तो लिखिए यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, a माइनस बी है ना, a माइनस बी यही ना दिया है, x प्लस वाई बराबर a माइनस बी। y के जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, x माइनस बी माइनस वाई, वाई की जगह माइनस बी लिख सकते हैं। और इधर क्या है, a माइनस बी। अब बताया है ना कि एक ही जैसा चिन्ह हो, बराबर को उस साइड इस साइड हो तो कट जाता है। तो माइनस बी है इधर, इधर क्या है माइनस बी, कट गया आपस में। अब यहाँ क्या बचा, x बराबर a। अब आपका दोनों का मान कितना आ गया है, x इक्वल टू a और y इक्वल टू माइनस बी। अब क्या आ रहा है, क्या आंसर, थोड़ा देखिए तो। ठीक है, सही है, देख लीजिए आंसर। एक्स माइनस नहीं ना है, ए और वाई इक्वल टू बी। अब इसको मान रख लीजिएगा तो आपका यही आने वाला है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, अलजबरा में। चलिए बनाइए इसको। अलजबरा टाइप का क्वेश्चन जितना भी होता है तो वैसा भी दे सकता है, ठीक है ना। अब इसमें ये नहीं है कि प्रतिस्थापन से पूछा है तो प्रतिस्थापन से पूछेगा, आपको विलोपन से भी पूछ सकता है और ब्रजगुणन से भी पूछ सकता है। अभी एक सेट देखे हैं, उसमें दे दिया है, जैसे ये क्या बोल, अभी हम क्या बना रहे हैं, क्रैश कोर्स ना, तो उसमें एक दे दिया है समीकरण, उसको कह रहा है कि बस बना दीजिए। लेकिन हम परीक्षा में देखें कि ब्रजगुणन से पूछ लेता है, प्रतिस्थापन से पूछ लेता है, विलोपन से पूछ लेता है। प्रतिस्थापन कंप्लीट हो जाएगा। अगर देखिए, अगर पूछ दिया कि इससे बनाना है तो उसी से बनाना है। ब्रजगुणन से पूछा तो ब्रजगुणन से, प्रतिस्थापन से पूछा तो प्रतिस्थापन से, विलोपन से तो विलोपन से। नहीं कहा है, सिर्फ बोला है कि समीकरण को हल करें, तो हम कोई भी विधि उठा के उसको बना देंगे। समझ में आ गया, ये तीनों विधि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें हम आपको बताने वाले हैं, अब आप लोगों को विलोपन बता दे रहे हैं। ठीक है, विलोपन देख लीजिए। विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि, इसका स्तर दूसरा है, समझिएगा। दिया है क्वेश्चन जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। दूसरा दिया है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है। लिखिए, अगर आप चाहते हैं तो इसको हल्का कर सकते हैं, नहीं मन है तो मत कीजिए। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ 2 कॉमन लेके x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहिएगा तो हल्का कर सकते हैं, नहीं मन है तो मत कीजिए। अब इसको यहाँ करते क्या है, विलोपन विधि में इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2। सबसे पहले हल्का चीज क्या समझते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। काहे तो मुस्कुरा रहा है, काहे मुस्कुरा रहा है, क्या हुआ है। हाँ ठीक है, ध्यान दो, डिस्टर्ब मत करो। ज़्यादा मुस्क करना है ना तो बाहर जाओ, निकल के जाओ वहाँ। यहाँ समझना क्या है, अगर प्लस माइनस है तो सिर्फ अंक से गुना करके बराबर कर लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस है तो सिर्फ अंक से गुना करके उसको बराबर करके हल कर लेते हैं। लेकिन अगर दोनों एक जैसा है, दोनों एक जैसा है, दोनों माइनस माइनस है, चाहे दोनों प्लस प्लस है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे घटाते हैं। क्या करते हैं, आप प्लस माइनस में दिया है तो उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच्चा लोग नहीं समझता, यही बात को समझ लेना है। कोई समीकरण हो,
प्लस में है माइनस में है। आप इसमें x को भी बराबर कर सकते हैं, y को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस में y दिख रहा है तो हम इसको बराबर कर लेंगे। इसमें क्या किया जाता है, प्लस माइनस मिल गया, नीचे चाहे ऊपर में, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, चाहे नीचे ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, हम लोग क्या करते हैं कि संख्या से गुना करके क्या लिखते हैं, जोड़ते हैं। अगर प्लस माइनस में मिलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस में मिल गया और नीचे माइनस में मिल गया, या माइनस में मिल गया प्लस में मिल गया, तो यहाँ क्या हम लोग करते हैं, जोड़ते हैं। अगर दोनों माइनस माइनस मिल गया तो, या दोनों प्लस प्लस मिल गया तो क्या करते हैं, यहाँ घटाते हैं। ये रामबाण है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये प्लस में है और माइनस में है, यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, तो खाली समीकरण में क्या करेंगे, समीकरण 2 गुना 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा ना। 4 कर क्या करना है, समीकरण 1 को जोड़ने पर, खाली जो अब जोड़ना ही ना है, इसलिए कि प्लस माइनस में तो मिल गया है। तो 3x प्लस 4y 10, लेकिन समीकरण 2 में 2 से गुना करना है ना, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 2 4x, ये हो गया कितना, 2 2 4y, ये कितना हो गया, 2 2 4। क्लियर है ना। अब यहाँ कटा दीजिए, ये आपका कट गया, प्लस माइनस में कट गया, ये कितना हो गया, 4 3 7x इक्वल टू कितना हो गया, 14, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/7, कितना आ गया आपका, 2। अब इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापन जैसे नहीं बनाना है, प्रतिस्थापन समझा दिए हैं। अब इसका मान किसी में रख लीजिए, किसी में रख ले, इक्वेशन 1 में के 2 में, 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बात बताए हैं आप लोग समझ लीजिएगा। कितना बच्चा को पता नहीं है कि जोड़ना है कि क्या करना है, इसीलिए बार बार घबरा जाता है। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, तो 3x की जगह कितना आ गया मान, 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, और 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, y इक्वल 4y इक्वल टू 4, और y इक्वल टू कितना हो गया, 4/4, कट के कितना हो गया, 1। अर्थात लिखिएगा कैसे, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, सॉरी y इक्वल टू 1, मार देना है, आंसर हो गया। चलिए ऐसा ही है, बिटाइए उसको। हर टाइप का क्वेश्चन हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन काहे नहीं बनेगा, हम देखिए उसी टाइप का आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ना, आप लोगों को उसी टाइप के। देखिए अभी जो क्रैश कोर्स है, कितना भी क्रैश कोर्स पर कोई पढ़ा ले, 2 को 3 को खाली मैथ बना दिए हैं, इससे नहीं होने वाला है, ठीक है। जितना भी बनाइए थोड़ा सा बच्चा को बेस से समझा दीजिए, कम से कम जो भी चैप्टर से आएगा उसको तो कंप्लीट करेगा। बात समझ में आ रहा है, ऐसा ही हमको करना है। और हम देख रहे हैं कि बीच में हम चाह रहे थे कि वो क्वेश्चन बैंक पढ़ा दे, लेकिन अभी जिसका इस तरह का चैप्टर देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कम से कम 3 पार्ट बनाएंगे। हमको ये बच्चों को समझा देना है, और ये बता देना है, ये दिखा देना है कि आपका 5 नंबर 8 को पूछा है, तो उसमें से हम कोशिश करेंगे कि 6 को क्वेश्चन लड़ा दे के हूबहू आ जाए, उसमें से आपको 4 बनाना है। कोशिश यही रहेगा कि 8 क्वेश्चन बता दिए 5 नंबर में, तो 6 क्वेश्चन को लड़ा दे। यही ना होगा, थोड़ा सा मेहनत करके देखना पड़ेगा। हम बता दिए ना कि आप लोग वीडियो देखिएगा और ढंग से देखिएगा, खूब इत्मीनान से देखिए। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बार बार हर चीज़ को समझिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसके अलावा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कम से कम देखिए वीडियो ट्यूशन, और उसके बाद 4 घंटा पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका रिजल्ट एकदम कंप्लीट आएगा, बहुत अच्छा आएगा। आराम बानी यही है। देखिए आप क्या जानते हैं नहीं जानते, रिवाइज आप क्या कर रहे हैं उसी पर
सब आपका निर्णय होता है, ठीक है ना। तो इस बात को समझना है सभी बच्चों को। चलिए और आगे देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा भारी टाइप के देख रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि 0.4x 0.4x प्लस माइनस है 4x माइनस 1.5y। देख लीजिएगा, कहीं क्वेश्चन गलती लिख देंगे तो बताइएगा। 0.4x माइनस 1.5y और ये हो गया 0.3x प्लस में है प्लस 0.2y इक्वल टू कितना है 0.9। आप लोगों को उस दिन बताए थे ना, एक अंक के बाद इसमें भी है, एक अंक के बाद इसमें भी है, ये समझा दिए थे ना। अब इसको डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, उस टाइप का देख लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो में प्रतिस्थापन में बता दिए हैं कि कैसे ये दशमलव का चीज़ है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4x, ये माइनस में है ना, ये हो जाएगा 15y, ये कितना हो जाएगा 65, ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा 2y, ये कितना हो जाएगा 9। क्लियर है, दिक्कत है नहीं ना। माइनस प्लस में है ना, तो खाली बराबर कर देंगे तो हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ समझना क्या है, अब इसमें कितना गुना करेंगे कि बराबर होगा। अब 15, अब 2 में कोई अंक से गुना कीजिएगा पूर्ण संख्या से तो उस होने वाला है नहीं। तो हम यहाँ करते क्या है, देखिए इसको इसमें भी कुछ गुना कर देते हैं, इसमें भी कुछ गुना कर देते हैं, इसका अंक इसमें कर देते हैं, इसका अंक इसमें कर देते हैं। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आराम से गुणनखंड में आ जाएगा और उसको बना लेंगे। तो देख लिखिए इसको, क्या ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। देखिए समीकरण 1 गुना 2 तथा समीकरण 2 गुना 15 कर और प्लस माइनस में ना है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, करिएगा जोड़ने पर, कर जोड़ने पर। जब प्लस माइनस में मिल रहा है तो जोड़ने पर, और प्लस प्लस में मिलेगा तो भी घटाने पर, माइनस माइनस में भी मिलेगा तो तभी घटाने पर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। एक जैसा अगर दोनों मिलेगा तो उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, चाहे प्लस प्लस मिले या माइनस माइनस मिले। अब इसमें गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x, ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30y, ये कितना हो जाएगा 65 दूनी 6 दूनी 12, 130, ठीक है ना। 65 दूनी 130 होता है ना। 15 तिया 45x, 15 दूनी 30y, 15 नवा हो गया, ये आपस में कट गया, ये कितना हो गया 45 60 कितना हो जाएगा 53x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 6 2, कितने बार में जाएगा 5 बार में तो चला जाएगा, हमको लग रहा है 5 बार में चला जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 265/53, कितने बार में गया 5 बार में गया। अब समीकरण किसी में मान रख लीजिए, समीकरण किसी में, अरे इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, ये सब मानने में कमी मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए। अच्छा यहाँ समीकरण इसको 3 लिख लीजिए, वो समीकरण 1 था ना, समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4, मान लीजिए इसी को मान लिए थोड़ा सा हल्का करके, तभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिख लीजिए कि समीकरण किस में रख दे, मान किसी में रख दीजिए, समीकरण 4 में मान रखने पर कितना है समीकरण 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। देखिए हल्का कीजिएगा गुना तो जल्दी होगा, भारी उठा लीजिएगा तो होगा आपको गुना करने में परेशानी होगा। अब रख लीजिए मान, किसका मान है x का ना, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 5 जोड़ 2y इक्वल टू 9, 15 प्लस 2y इक्वल टू 9, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस में इधर 15 है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा ना, तो 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा -6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -6/2, 2 तिया ही 6 -3।
x इक्वल टू आएगा 5, y इक्वल टू कितना आएगा माइनस। आ रहा है क्या आंसर, देख लीजिएगा ठीक से। ये आपका विलोपन है, विलोपन समझने में कोई ज़्यादा ये नहीं है। एक अलजेब्रा टाइप के बता दें, हम देख रहे हैं ना कि दोनों प्लस प्लस मिले या माइनस माइनस वाला क्वेश्चन। एक अलजेब्रा टाइप के बता दें, फिर छोड़ दे, इसमें कोई खास नहीं है, आप इस टाइप का देख लीजिए। ब्रजगुणन बता दें, हाँ ब्रजगुणन में सूत्र दे, कितना लोग कहते हैं कि सूत्र याद करो, सूत्र याद नहीं करेगा, सूत्र याद ही नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए हम ब्रजगुणन ही बताते हैं आपको। चलिए देखिए बेटा, देखिए विलोपन हल्का था, लगभग बच्चे जानते भी हैं, जो पढ़े हैं थोड़ा बहुत जो भी पढ़े हैं वो सब बच्चे विलोपन और प्रतिस्थापन जानते हैं। ब्रजगुणन में अभी बच्चों को कहीं ना कहीं परेशानी है, आज परेशानी खत्म हो जाएगा। परेशानी हम अपने स्टाइल से बता देंगे, दोनों स्टाइल से सब पहले से आप समझिए, बार बार समझाएंगे आप लोग समझिएगा, ठीक है ना, समझ लीजिएगा। पहले क्वेश्चन है जैसे 8x प्लस 5y बराबर 9। अब इधर क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। यहाँ क्या समझना है, ठीक है, उतना आप लोग डिजाइन नहीं बनाना है परीक्षा में, उतना डिजाइन लेके अभी यहाँ आप हम समझाने के लिए बता रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ब्रजगुणन पूछेगा डायरेक्ट मान रखिएगा, सूत्र फूत्र लिखने का कोई जरूरत नहीं है कि नहीं हम सूत्र लिखेंगे, अगर सूत्र नहीं, जिसको सूत्र याद की कोई करवाएगा तो आपसे याद कभी नहीं होगा। और सूत्र कितना याद कीजिएगा, जीवन भर सूत्र याद करना है, किसी चीज को आप समझ लीजिएगा, सूत्र का कहीं कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत भी पड़ेगा तो उसको निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ समझना क्या है, ब्रजगुणन विधि में ब्रज होता है कि व्रज होता है, वो ब्रज गुणन विधि, ठीक है ना, ब्रज होता है। चलिए ब्रज गुणन, इंद्र का जो शस्त्र था, शस्त्र जानते हैं ना, अस्त्र शस्त्र, शायद अस्त्र था, अस्त्र अस्त्र शस्त्र में से जहां तक हमको जानकारी है, हम तो उतना नहीं जानते हैं। अस्त्र जो होता है वो हाथ में रख के किया जाता है, शस्त्र जो होता है चला के मारा जाता है, नहीं तो जो वो था कि कौन, इंद्र के पास ब्रज ही था, उनका क्या था, ब्रज था। और श्री कृष्ण जी के पास क्या था, चक्र था। राम जी के पास क्या था, धनुष तीर था, ठीक है ना। शंकर जी भी हनुमान जी का गादा। सबसे मस्त रोल अगर हमको कोई अच्छा लगता है ना हनुमान जी रामायण में, तो सबसे अच्छा हनुमान जी का ही रोल हमको अच्छा लगता है, सबसे अच्छा हनुमान जी उसमें जो बना लगता है, चाहे रामायण का जो भी पार्ट है, बहुत हम तो देखते हैं, ये नहीं है हम बहुत रोज देखते हैं। आधा एक घंटा जब सोने के समय जाएंगे ना, देखिए उसमें का हर एक बात, हर एक बात आपका जीवन का जो रोम रोम में आपका प्रश्न है, उसका जवाब आप रामायण देखिए, आपका एकदम मिल जाएगा। हर सवाल, एगो गाना है ना एगो कि हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, एगो गाना है ना, और आगे कैसा है, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, एगो गाना है। लेकिन आप रामायण देख लीजिए, हर सवाल का जवाब उसमें है। भागवत गीता पढ़ लीजिए, आपका हर सवाल का जवाब उसमें मिल जाएगा। रामायण देखिए आप लोग, रामायण में पुराण का नायिका नहीं, ये जो नायिका तो एकदम हम देखबे नहीं किए हैं, नहीं देखना चाहते हैं। पुराणका में देखने पर आपको हर सवाल रोम रोम कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब उसमें जवाब है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ करना क्या है, सबसे पहले ब्रजगुणन में हम क्या करते हैं, 8x का 8x लिख लिए, 5x 5y हो गया, इधर जो है 9 प्लस में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो गया आपका 0। ऐसे ही ये हो गया आपका 3x, ये हो गया 2y, ये हो गया -4 इक्वल टू 0। इतना बात सबको समझ में आ रहा है, सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
A1 इक्वल टू कितना है 8, x का गुणनखंड है। A2 इक्वल टू कितना है 3, B1 इक्वल टू कितना है 5, B2 इक्वल टू कितना है 2, C1 इक्वल टू कितना है -9, C2 इक्वल टू कितना है, समझना है? समझ लिया आप? यहाँ तक सब लोग समझ रहा है ना? इस बात को आपको लिखना नहीं है परीक्षा में, ये नहीं सोचना है कि इसको हम लिख के अब पूरा ये ऐसे लिखेंगे फिर समझाएंगे, डायरेक्ट बात अपने से बना देना है। तो अब थोड़ा सा यहाँ बात क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। एक्स सिंगल सिंगल बता रहे हैं, एक्स है ना, एक्स है। अब इसका सूत्र हमको कैसे बताना है? हम तो आपको सूत्र यहीं से लिखवा दे रहे हैं, आपको सूत्र समझ में आ जाएगा। कोई तो तोपने वाला चीज़ है, चाहिए हाथे से तोपते हैं। आपका एक्स का मान निकालना है ना, एक्स का मान निकालना है, एक्स को तोपिए, एक्स को तोपिए, इसको इसमें गुना कीजिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहां से समझिएगा, एक्स का मान निकालना है ना, एक्स को ही एक्स का मान निकालना है तो एक्स को तोप लीजिए। ये आपका क्या है, ये हो गया आपका B1, ये क्या है, ये हो गया C2, अर्थात गुणनखंड में हो गया ना, ये हो गया B1, ये हो गया C2। क्लियर है? यहां देखिए फिर क्या है, घटाओ, फिर ये क्या है आपका B2, ये क्या हो गया C1। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए यहां तक आप समझ गए ना। ये आपका मान, अभी थोड़ा सा और समझाते हैं। एक तरफ ले लीजिए एक तरफ क्या ले लिए, एक, समझ में आ गया? एक को तोपिए, अब यहाँ क्या हो गया आपका A1, तो इसको बड़ा में समझा दे क्या कि आप लोगों को और अच्छा से समझाते हैं, और अच्छा से समझाते हैं, बड़ा बोर्ड में हो जाएगा, समझा देंगे यहाँ से यहाँ तक। यहाँ x लिखिए, क्या, हाँ x लिखिए, ठीक है ना, लाइनिंग दीजिए, फिर बराबर दीजिए, यहाँ y लिखिए, क्योंकि y का दिया है ना, लेकिन y हम बताएंगे, y पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन y को अभी हम डिस्कशन नहीं करते हैं। और यहाँ लिख लीजिए, एक लिख लीजिए, लिख लिए? अब यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अब आपका x का मान निकलना है, यहाँ तक आ रहा है, वीडियो देखिए तो आ रहा है ना। x का मान लिखिए, x का क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या है ये B1 है ना, लिखिए B1 इंटू C2 माइनस हो जाता है, ठीक है ना, ऊपर से ले लिए नीचे इसको ना, अब इसको करिए माइनस ले लिए, इसमें गुना कर लिए, फिर माइनस चिन्ह लिए, इसमें क्या किए, ये क्या है आपका B2 C1, ये हो गया। चलिए y को हम समझते हैं, हम y को अगर हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा y का, इस बात को समझे है ना, y का जब मान लेते हैं और y में ही लेते हैं तो आपको क्या करना है, जब y के लेंगे तो y को तोपना पड़ेगा, तोपेंगे तो y में क्या करना है, अगर मान लेना है तो आपको नीचे से गुना करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा, नीचे से इसमें गुना करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें, यहाँ क्या किए हैं x में, ध्यान दीजिएगा, x जब ऐसे तोपे हैं तो ऊपर से इसको गुना किए, फिर नीचे वाला से इसको किया, और y जब लेंगे सिर्फ तो यहाँ क्या करेंगे, नीचे वाला से लेंगे। यहाँ बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो अब नीचे से लेके ऊपर से ले, कुछ नहीं, y की जगह हम लोग ले लेते हैं माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी ले लिए, कहाँ से ले लिए, ऊपर से नीचे, तो यहाँ क्या ले लिए हम, ये हो गया A1 इंटू C2 माइनस हो गया, फिर क्या हो गया A2 माइनस A2 इंटू C1। क्लियर है? माइनस इसलिए लिए हैं कि हमको ऊपर से मान लेना है, हम नीचे से, बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे माइनस में लिख लेना है, कोई टीचर नहीं काट सकते हैं, हम जो बोल दिए तो बोल दिए, और जो जिनको काटना हो वो कमेंट करेंगे।
हम y प्लस में नहीं लिए हैं, क्वेश्चन में दिया है। देखिए आपको सूत्र याद होगा कभी? कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो सूत्र कभी नहीं याद होगा। समझ में आ गया? हम अगर y प्लस में अगर लेते, अगर प्लस में लेते y, तो हमको कहाँ से लेना पड़ता? नीचे से लेना पड़ता। कहाँ से लेना पड़ता? पहले इसको करते और इसको, आप फिर घटाव के चिन्ह देते, फिर इसको करते। उस पर भी समझा देंगे, उस पर भी बना देंगे, आपको दोनों में से दिखा देंगे। अब माइनस हम y लिए हैं ना पहला, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एक बराबर कितना हो गया मेरा? a1 क्या हो गया? b2 माइनस कितना हो गया? a2 इंटू b1, यही हुआ ना। अब हम सूत्र लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम तुलना कैसे करेंगे? x और 1 में तुलना कर लेंगे, फिर माइनस y और 1 में तुलना कर लेंगे। तब ध्यान दीजिएगा, x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, यही है ना। अब यह भागा में इधर जाके गुना में, तब लिख सकते हैं क्या? x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए तो x बराबर दे रहा है, देखिए तो x बराबर दे रहा है, कहीं सूत्र में दिया होगा, x का मान कहीं दिया है, देखिए सूत्र में दिया होगा, दिया है x b1 c2 b2 c1 a1 b2 a2 b1। क्लियर है ना? अब ये बात को समझ गए आप? इस बात को समझ गए ना कि x का मान कैसे निकालना है? यहाँ समझते जाइएगा, इसलिए कि एक क्वेश्चन है, एक ही पर समझा देंगे कि सब क्वेश्चन बनेगा। यहाँ समझ में आया? चलिए, ये x का मान के लिए सूत्र हम निकालने के लिए सीख गए। अब इसको हम मिटाते हैं। कहाँ? अब y के लिए हम क्या करते हैं, देख लीजिए, y का यही हो जाएगा। ये आपका x के लिए हुआ ना, y के लिए क्या करेंगे? माइनस y बटा a1 c2, ये हो गया a2 माइनस a2 c1, एक से ही तुलना करना है ना, 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। क्या हम आगे लिख सकते हैं क्या? और में माइनस y इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए यहाँ दिया क्या है, यहाँ हम आपको बार बार बताएं कि ऊपर से ही लेना है, इसलिए हम माइनस में लिए हैं, माइनस को नीचे से लेना था। अब इसमें दिया क्या है, इसका सूत्र देखिए क्या दिया है, x का देखिए क्या दिया है, x का सूत्र क्या थी, y का सूत्र क्या दिया है। अब यहाँ क्या करिए, यहीं से कर लीजिए, y की जगह y लिख लिए हैं, तो इधर आके माइनस में कर देगा ना, बराबर यहाँ लिख सकते हैं माइनस a1 c2, एक मिनट थोड़ा सा इसको, a1 c2 माइनस a2, नहीं दिख रहा है क्या, a2 c1 हो गया। बटन में क्या है आपका, ये तो आपका कंपलसरी है b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ भी हम चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा ना, तो y बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ये चिन्ह बदलेगा ना जी, माइनस, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका a2 c1। अब प्लस में इसको ना लिखेंगे, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में, तो प्लस वाला को पहले लिख लेते थे, a2 c1 माइनस a1 c2 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। अब देखिए सूत्र दिया होगा, ये सूत्र कहीं दिया है, देखो तो, मिला लो बच्चे लोग, मिला लो, क्या दिया है, a1 c2, ठीक है, a1 b2 x y,
A1 C2, हाँ ठीक है, इधर माइनस में हो गया। किसी को दिक्कत है? देख लो, कहीं सूत्र नहीं दिया है, कहीं सूत्र लिखा हुआ नहीं दे रखा है। देखो ठीक से देखो। x, एक मिनट, y, क्लियर है? अरे देखो ना, यहाँ जो हम यहाँ माइनस में जो दिया है ना, उसी को ना चेंज किए हैं हम, उसी बात को ना हम चेंज किए, वो माइनस में कर दिया है। आप इस सूत्र को लिखिएगा, कोई नहीं काटेगा, हम कहते हैं, और काट देगा तो कॉपी चेक करवा दिया जाएगा। हम नहीं ये बात कह रहे हैं कि कॉपी चेक करवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ समझना क्या है, अब ये इस बात को समझ गए। x का मान क्या है ले लीजिए, देखिए आप कभी भी लीजिएगा x का लीजिएगा तो लीजिएगा, उसके बाद ऊपर से नीचे, फिर घटाओ, इसको कर लिए, ठीक है ना। फिर y के लिए खाली y लीजिएगा, माइनस नहीं लेके। तो अगर खाली y लीजिएगा तो आपको नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे वाला, जैसे नीचे से ऊपर कीजिएगा फिर घटाव जाएगा और फिर ऊपर से नीचे, लेकिन हमको ऊपर से खाली लेना है। हम बता दिए कि खाली ऊपर से लीजिएगा, यहाँ खाली माइनस y लिख लीजिएगा, ऊपर से नीचे फिर इसको कर लीजिएगा, फिर एक कर लीजिएगा। अब इसी पर मान आपको हम दिखाते हैं, इस सूत्र से मान दिखाते हैं आपको। लेने ये तरीका जो बता दिए समझ लीजिएगा। अब हम बोर्ड मिटका दिए, ये बात को समझ गए ना। अब डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे और इसी पर समझा देंगे आप लोगों के। A1/A2 है, ये सब नहीं लिखना है ज़्यादा। क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का और काम हो जाएगा 5 नंबर का, तो फिर घबराएगा, समय भी किल होगा आप लोगों का, इसलिए ज़्यादा नहीं समझना है, अपना काम से काम रखना है बस। क्वेश्चन ज़्यादा भारी बुझाता है ना, हल्का हल्का क्वेश्चन देखिए, नहीं है कि हम इसको बना लेंगे तो बना लेंगे, लगे हैं नहीं, आज बना ही देंगे। उससे हल्का क्वेश्चन मिलेगा आपको, नंबर से काम है, ठीक है। ये नहीं है कि अरे सब पिंटू भैया बता दिए हैं आज इसी को बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कर उससे हल्का क्वेश्चन मिलेगा, हल्का फुल्का। जो हमको 15 को क्वेश्चन बनाना है, हम काहे के लिए ये पर पूरा ब्रह्मांड लगा देंगे कि नहीं आज मार देते हैं, जिसको बना के हम दिखा देंगे तो बोर्ड हमको बहुत 2 नंबर देगा। तो 2 नंबर से 3 नंबर नहीं देने वाला है। 2 नंबर का क्वेश्चन तो 2 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन तो 5 नंबर। आप उसको पूरा ब्रह्मांड लगा दीजिए। 8 गो 5 नंबरिया है, उसमें 4 गो बनाना है, 4 गो बनाना है, तो काहे के लिए हम बेचैनी में है कि नहीं भारी वाला बना के दिखाएंगे तो बोर्ड हमको वो 5 नंबर देगा आपको। तो हम हल्का क्वेश्चन अपना चूज कर लेते हैं कि नहीं हमसे ये बन जाएगा। अब यहाँ देखिए करना क्या है, x इक्वल टू x हो गया, दूसरा y के लिए माइनस लेते हैं ना, काहे के ऊपर से हमको करना है सब। ये हो गया आपका 1। चलिए अब यहाँ देखते हैं, इसको कर लिए, ये कितना हो गया 5 गुना -4 हो गया। फिर घटाव का पहचान चिन्ह हो गया। इसके बाद क्या होगा 2 गुना -9, ऊपर से ही ले लेते हैं इसलिए कि माइनस लगा लिए हैं ना, तो इसलिए हम ऊपर से ही ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा 8 गुना -4 -9 गुना, चाहे 3 गुना लिख लीजिए ना, उससे एक ही बात है, 3 गुना माइनस, क्लियर है। इसके लिए क्या लिखेंगे 8 गुना 2 है, घटाओ 5 गुना 3, चाहे 3 गुना 5 की बात हुआ। अब आपका यहाँ मान क्या आ गया 5 के 20 -20, ये कितना हो गया 9 दूनी 18, -18 माइनस प्लस, ये हो गया +18 हो गया ना। अब यहाँ देखिए माइनस का माइनस लिख लिए y, इसलिए कि हमको ऊपर से लेना था, नीचे से लेते तो माइनस हटा देते, इसको पहले करना पड़ता। बार बार समझा रही, इस बात को समझ लीजिएगा। और चौके 32 माइनस यहाँ 27, -27 से माइनस प्लस 27, यहाँ एक मान कितना हो गया 16 - 15। चलिए यहाँ समझते हैं, ये कितना हो गया x बटा -2 नहीं हो गया, ये कितना हो गया -y बटा -5 नहीं हो गया, 1/1। अब हमको तुलना किससे करना था, इसको भी तुलना करना है इससे, इसका मान निकल जाएगा। तो कितना हो गया x बटा -2 बराबर 1/1, या x बराबर इधर भागा में है तो उधर गुना में, तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है ना। देखिए माइनस में अगर गुना है तो बराबर का वो प्लस वाला नहीं करना है, प्लस माइनस में ले जाए, ये गुना में है
इसलिए अपना माइनस से 2 लिखेगा, ठीक है ना। कितना बचा, क्या करता है कि इधर माइनस में है ना, तो उधर गुना में गया तो उधर प्लस में 2। देखिए प्लस प्लस में रहेगा तब माइनस में हो सकता है, माइनस में रहेगा तब प्लस में हो सकता है। जैसे ये भागा में है तो ये गुना में जाएगा तो ये अपना छाव नहीं छोड़ेगा, ये अपना माइनस से दिखाएगा। यहाँ भी बच्चा कंफ्यूज कर देता है, तो कितने बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, अगर इधर माइनस में था तो बराबर को तो उस साइड गया, बार बार भैया बोलते हैं कि ये भागा में है, ये गुणनखंड में ही जाएगा, पूरा का पूरा जाएगा, -2 का -2 जाएगा। हाँ, अगर यहाँ -2 ये रहता यहाँ, ठीक ना, बराबर को सेट जाता तो क्या होता, प्लस में होता। इस बात को समझ में आ रहा है। तब x बराबर -2 आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है। अब यहाँ देखिए ये x का मान हो गया। अब y के लिए क्या लिए, देखिए y ऊपर भी माइनस हो गया है, नीचे भी माइनस हो गया तो कट गया। अब क्या बचा हमको, y बटा 5 बराबर 1/1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, अर्थात x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो गया, ब्रजगुणन है, ठीक है ना। एक दो और ब्रजगुणन में बता देंगे और आगे बताना है ना। कितना टाइम का हुआ आज वीडियो, 40 मिनट का हो गया।